OLE, the utopian world of online education. Hello dear students, welcome to OLE. In our previous session, we were studying about critical angle and total internal reflection. Have you remembered all those concepts? What was happening there? Uh, Let me remind you. एक बार फिर से याद करो क्या हो रहा था कि जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पे जाती थी तो वो नॉर्मल से अवे हो जाती थी. दिस वाज हैपनिंग नॉर्मल और इसके बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस. हेयर इसको ऐसे जाना चाहिए था पर अपने पाथ से डेविएट हो गई और ऐसे गई. दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे. और यहाँ पे क्या होता था, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज ग्रेटर देन, सॉरी, here what happens that angle of refraction is greater than angle of incidence. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा होता था. ठीक है. सेकेंड केस हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दें और ज्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, और बढ़ा दें तो और ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जाएगा. एट सर्टेन एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री पे हो जाएगा. ये पढ़ा था हमने कि अगर कोई एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो जाएगा, है ना, तो हमने माना कि ये जो एंगल है अब जो बनाया ये, इस एंगल पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जब हमने लिया तो ये रिफ्रैक्ट होके 90 डिग्री पे गई. 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट हो गई रे. ठीक. इस एंगल को हम क्या कहते थे, क्रिटिकल एंगल. जो ये एंगल है I1, ये मान लिया I2. I2 को हम क्या कहते थे, क्रिटिकल एंगल, C से डिनोट करते थे. अब अगर और ज्यादा बढ़ाएं, I3 ले हम, और हमने बढ़ा दिया, क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लिया, तो क्या होता था, रिफ्लेक्ट कर जाती थी. रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती थी, है ना. जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट कर जाती थी. यही तो होता था. व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो लाइट क्या हो जाती थी, रिफ्लेक्ट हो जाती थी. तो ये हमने पिछले सेशन में पढ़ा था. इस फिनोमिना को क्या कहते हैं जब रिफ्लेक्ट हो जाती, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. और ये एंगल जब जिस एंगल पे रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री पे जाती उसको क्रिटिकल एंगल बोलते थे. ठीक है. इसी फिनोमिना का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज करके हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं जो कि प्रिज्म में किस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है. This phenomena will be more clear when we will solve some of the numericals on the basis of this phenomena. So first numerical देखिए, सॉल्व करते हैं. हम कई तरह के प्रिज्म लेंगे. ये पहला है जिसमें हमने एंगल लिए हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री. ओके, दिस इज द फर्स्ट वन. अब इसमें एक रे ऑफ लाइट को हम इंसिडेंट कराते हैं इस सरफेस पे, ए बी पे. ठीक. ए बी पर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई. अब ये कैसी जाएगी, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, इस रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है. रिमेंबर, जब हम, ये नॉर्मल है, ठीक, ये कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते थे. अगर इस एंगल को हम घटाते जाएं, अभी मान लिया 30 है, फिर 20 किया, फिर 10 किया, फिर 0 किया, तो अब ये इंसिडेंस रे हो गई. ठीक. 0 डिग्री पे जब इंसिडेंट होती थी रे तो कैसे जाती थी, अनडेविएटेड. तो ये किस पे, 0 डिग्री. तो ये रे क्या है, 0 डिग्री पे इंसिडेंट हुई. नाउ हाउ इट विल मूव, इट विल मूव अनडेविएटेड and will strike at the surface here on AC. AC surface पे ये यहाँ पे स्ट्राइक होगी. ठीक. नाउ इस पॉइंट पे अब हमें ये पता करना है कि
एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। तो पहले हम ये पता कर ली कि ये एंगल क्या है, ये वाला। सिंस दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री एंड द टोटल शुड बी 180 डिग्री, तो ये कितना होगा 45, 45 प्लस 45 प्लस 90 विल बी 180, सो दिस एंगल विल बी ऑफ 45 डिग्री। ठीक, तो इसको हमने 45 डिग्री लिख लिया। ओके, नाउ अब हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करना है, तो हमें इस सरफेस पे एक नॉर्मल डालना होगा, नॉर्मल ड्रा करना होगा एसी पे। सो एसी पे हमने एक नॉर्मल ड्रा कर लिया, ये एसी पे हमने एक नॉर्मल ड्रा कर लिया। ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल ऑन एसी। ये एंगल जो होगा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, वो हमारा अब एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। जैसे ही इस सरफेस से टकराई तो दोबारा ये अब ये क्या हो गई, इस सरफेस से टकराने के बाद रिफ्रैक्ट होगी, दूसरे मीडियम में जाएगी या इसी मीडियम पे रह जाएगी। इट विल डिपेंड ऑन एंगल ऑफ, इस एंगल पे डिपेंड करेगा जिसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल रहे हैं फॉर अ टाइम बीइंग। तो ये एंगल कितना होगा ये हमें देखना है। और एक चीज दी हुई है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है कि critical angle is given to you, critical angle, suppose that this is 42 डिग्री, ये गिवन है। क्रिटिकल एंगल हमें दिया हुआ है इस न्यूमेरिकल में, और हमें पाथ ऑफ लाइट पता करनी है। ठीक है, तो ये आई स्ट्राइक सीधे 0 डिग्री पे स्ट्राइक हुई एसी सरफेस पे, और फिर हमने देखा कि ये एंगल जो है 45 डिग्री है। ये एंगल जो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में होगा। इस एंगल को अगर हम पता कर ले तो हमें पता चल जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कैसे पता करें, अब ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, है ना, ये 90 डिग्री है परपेंडिकुलर इस पे, ये 45 है, तो जो बचा वो भी 45 होगा, यानी ये 45 डिग्री होगा। ओके, अगर ये 45 डिग्री हुआ तो ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ, सो एंगल आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्यों, क्योंकि ये कितना है 45 डिग्री और ये कितना है 42 डिग्री। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तो कौन सा फिनोमिना आकर करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना आकर करता है। सो हियर वी विल फेस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, light ray will reflected with the same angle which is angle of incidence. Okay, so it will be reflected at 45 degree, 45 degree पे reflect होगी, since law of reflection says that angle of incidence is always equal to angle of reflection. So here angle of incidence is 45 degree, so angle of reflection will be 45 degree. And where this 45, इसके साथ 45 डिग्री हमने यहीं पे ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये तो 45 ये होगा, ये एंगल 90 डिग्री, सो दिस वन विल बी 45 डिग्री। अब ये इस BC सरफेस पे टकराया, BC सरफेस के साथ ये परपेंडिकुलर है और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 0 डिग्री, सो इट विल गो अनडेविएटेड, है ना। 0 डिग्री पे यही वाला केस है, 0 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो स्ट्रेट चला जाएगा, हेंस इट विल गो स्ट्रेट 0 डिग्री पे। ओके, सो दिस विल बी द पाथ ऑफ लाइट व्हेन वी आर टेकिंग द एंगल्स 45, 45 एंड 90। वन मोर एग्जांपल फॉर यू, एक और देखते हैं। हम दोबारा यही वाला एंगल लेते हैं इस प्रिज्म का भी, माना ये 45 है, ये भी 45 है और ये 90 डिग्री है। देखते हैं क्या होगा। इस बार हमने जो लाइट रे है वो इंसिडेंट कराई एसी सरफेस पे, इस सरफेस पे नॉर्मली हमने ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई। ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, अगर हम इसको ऐसे इंसिडेंट कराते तो नॉर्मल के साथ, जो इस पे ये नॉर्मल है इसके साथ
ये कुछ एंगल बनाता तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता अगर हम ऐसे इंसिडेंट कराते। बट अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 0 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल के ऊपर ही अगर हम नॉर्मल यहाँ पे ड्रा करें तो ऐसे ही ड्रा करेंगे। तो अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 0 डिग्री विद नॉर्मल, नॉर्मल के साथ 0 डिग्री का है। तो ये अनडेविएटेड जाएगी रे और यहाँ पे जाके टकराएगी, ए बी सरफेस पे यहाँ पे जाके टकराएगी, अनडेविएटेड। ओके, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। तो ये एंगल कितना होगा, 90 45, तो ये भी 45 होगा, टोटल शुड बी 180, hence 45 45 90 and 90 90 180, सो ये 45 डिग्री का होगा। अब जहां पर भी लाइट रे टकराती है वहां पर हम नॉर्मल ड्रा कर देते, ये हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया इस सरफेस ए बी पे। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, यानी ये वाला एंगल की बात हम कर रहे हैं, ये एंगल कितना होगा, ये पूरा 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री हो गया। अगेन ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना आकर करेगा। ठीक, तो कितने डिग्री पे ये अब रिफ्लेक्ट होगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, यानी 45 डिग्री पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। ठीक, यानी ये नॉर्मल बनाते हुए ये नॉर्मल यहाँ पे आके टकराया। ठीक, अब हमें फिर से पता करना है, इस सरफेस पे जैसे ही टकराया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस सरफेस पे क्या होगा, तो हमने नॉर्मल ड्रा किया बीसी पे, बीसी सरफेस पे हमने नॉर्मल ड्रा किया, और नॉर्मल और जो हमारी ये इंसिडेंट रे है इसके बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो ये वाला एंगल हमें पता करना है कि कितना होगा, ये एंगल। ठीक, पता कर लेते हैं हम कितना होगा, ये पूरा 90 डिग्री है, ये 90 है। ठीक, ये एंगल कितना है, ये वाला, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि ये पूरा 90 है, ये 90 है, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, और अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ठीक, और फिर से ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। गॉट इट, है ना, तो ये भी 45 होगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 45 डिग्री। अगेन क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, hence again the phenomena of total internal reflection will occur. Incident angle 45 degree, reflected angle will be 45 degree। इसी ये 45 डिग्री है और ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये अगर 45 है तो ये 45 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो गया, 45 डिग्री पे। ठीक, अब जब AC पे टकराया तो अब इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 0 डिग्री, 0 डिग्री नॉर्मल के अलोंग है, तो ये 0 डिग्री पे है, इसलिए अनडेविएटेड आगे चला जाएगा, hence it will move undeviated, ये पाथ हो जाएगा। तो दिस इज path of light. Let another example, suppose that this is a triangle prism where the angles are 30 degree, 60 degree, 90 degree। ठीक, now a ray of light strikes here at the point AB, at the surface AB we should say, at 0 degree, 0 degree एंगल पे ये कोई लाइट रे आके टकराई AB सरफेस पे। अब क्या होगा, it will move undeviated, okay, and will strike somewhere here at AC surface। Very good. Now we know that this angle is 90 degree, this is 30 degree, hence it will be 60 degree। Okay, this is 60 degree। What is angle of incidence here? Angle of incidence will be measured
between normal and incident ray. So the whole is 90 degree, this much is 60 degree, so the remaining will be 30 degree. ये पूरा 90 डिग्री है, ये 60 है, so this much will be 30 degree. Okay, and critical angle कितना है? 42 degree. So what you are seeing here कि angle of incidence is 30 degree and critical angle is 42 degree. तो angle of incidence critical angle से कम है. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है. तो हियर द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल नॉट अकर, हेंस रिफ्रैक्ट होगी लाइट रे. और ये क्या है? डेंसर मीडियम, कांच है, ग्लास. डेंसर से किधर जाएगी? रेयरर मीडियम में. तो इस पे नॉर्मल हमने ये ड्रा किया है और लाइट रे ऐसी जानी चाहिए थी पाथ, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, यानी ऐसे जाएगी, नॉर्मल से अवे हो गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल. सो दिस विल बी द पाथ ऑफ लाइट इन दिस पर्टिकुलर numerical. Again we will draw one more example, we will take one more example now. So you saw in this numerical total internal reflection phenomena doesn't occur. तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल देखा तो तुरंत टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना लगा के और सॉल्व कर दिया, ऐसे भी हो सकता है. सेम अगर हम सेम न्यूमेरिकल लें, यानी हम एंगल फिर से वही लेते हैं 90 30 60, this is 90, this is 60, this is 30, A B C. ठीक, एंगल वही है 60 90 30, बस हमने चेंज कर दिया 30 की जगह 60 और 60 की जगह 30. नाउ वी विल सी क्या इस पार्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना अकर करेगा या नहीं करेगा. ओके, लेट मी चेक. अ लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस AB सरफेस पे नॉर्मली हमने इंसिडेंट कराई लाइट. इट विल मूव अनडेविएटेड एंड विल स्ट्राइक समवेयर at surface AC. Now we have to calculate the angle of incidence, for which we draw a perpendicular normal on this surface AC, and that is here. So what will be the value of this angle? If this is 90, this is 60, then total should be 180 and this angle will be 30 degree. If this is 30, then whole is 90 degree. ये पूरा 90 डिग्री है और ये 30 है, देन दिस विल बी 60 डिग्री. हेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज हियर 60 डिग्री. क्रिटिकल एंगल कितना है? 42 डिग्री. मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. हेंस द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल अकर हियर. एंड वी नो now the light ray will reflect at the same angle what is the angle of incidence, है ना. ये फिनोमिना तो हमें पता है कि रिफ्लेक्ट होगी अगर लाइट तो उसी एंगल पे होगी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी 60 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होगी. तो ये अगर हम ऐसे डालें तो ये पूरा 90 डिग्री है, ये 60 है, ये 30 है, ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री. सिमिलरली द होल इज 90 डिग्री. ये वाला 90 डिग्री है पूरा, ये 90 है, ये 30 है, तो ये 60 होगा, ये 60 डिग्री होगा, है ना. अगर ये 60 है तो इसका हाफ जो होगा वो 30 होगा, ये 30 है, और हाफ इसका मिडिल से अगर हम ले तो ये 30 होगा. तो 30 प्लस 30 यानी ये जो एंगल है ये 60 डिग्री होगा. ये यहाँ पे जाके रे टकराई, यहाँ पे टकराई. ठीक, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अगेन देखो बहुत ज्यादा एंगल हो गए, यहाँ पे मेश हो गया पूरा एंगल्स का, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ये 60 था, ठीक, हमने ये नॉर्मल ये एक 90 डिग्री का बनाया. अगर हम ये 90 डिग्री बनाए ऐसे तो ये पूरा 90 होगा, ठीक, ये 90 डिग्री होगा. अगर इस पे परपेंडिकुलर हम इस लाइन पे डालें तो ये 90 डिग्री होगा,
और इतना 60 है तो बचा हुआ 30 हुआ। ठीक, ये हमने एंगल 30 डिग्री ले लिया, ये परपेंडिकुलर वाला जो था, ये पूरा परपेंडिकुलर है इस लाइन पे। इस लाइन पे अगर हम परपेंडिकुलर डालें तो ये 90 डिग्री हुआ, यानी ये एंगल जो है ये 90 डिग्री हुआ, ये जो हम ये वाला और ये 90 डिग्री हुआ। ठीक, हमने ये पता है कि 60 डिग्री है। ठीक, ये हमें पता है कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमें निकालना है, तो 60 डिग्री ही पता करना है कि कहाँ पे होगा ये एंगल। ये रिमेनिंग एंगल कितना होगा, ये पूरा 90 है तो ये 30 डिग्री होगा। ठीक, और बचा हुआ एंगल कितना है, ये ऐसे है। ठीक, ये परपेंडिकुलर है, ये दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर है, ये। ठीक, यानी 90 है तो ये 60 होगा। ठीक, ये 60 डिग्री हुआ। अब अगर इस 60 डिग्री के मिडिल से हम कोई एंगल लें, मिड पॉइंट से, तो ये होगा, और ये एंगल भी 30 होगा, ये भी 30 होगा। ठीक, ये 30 और ये 30 मिला के 60 होगा, यानी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये 60 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये 60 होगा। ये पूरा एंगल जो है ये भी 60 डिग्री होगा। तो ये हमने 60 डिग्री ले लिया, ये वाला एंगल। ठीक, यानी ये यहाँ पे आके टकराई लाइट रे। अब ये एंगल हमें पता करना है कि ये एंगल कितना बना, ये कैसे पता करेंगे। ये हमें मालूम है 30 डिग्री है। ठीक, ये एंगल कितना है, ये वाला बचा 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री हुआ ना, ये एंगल भी 30 डिग्री हुआ। अगर पूरा 60 था, ये पूरा 60 था, हाफ से लिया तो ये 30 हुआ, और ये 30 है तो ये कितना हो गया 120 डिग्री, है ना, ये एंगल 120 डिग्री हुआ। इस पे अगर हम नॉर्मल ड्रा कर दें, ये हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया इस पे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा बताइए, ये एंगल कितना होगा, ये 90 हुआ, ये 90 है, तो ये, और टोटल टोटल कितना है 120, तो ये बचा हुआ कितना हुआ 30 डिग्री, इसकी वैल्यू 30 डिग्री हुई, है ना। अब अगर ये 30 डिग्री है तो ये क्रिटिकल एंगल से कम है। इफ इट इज 30 डिग्री देन इट विल बी लेस देन क्रिटिकल एंगल, इसलिए रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन जब होगा तो रे ऑफ लाइट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। ऐसे आई थी, ऐसे जाना चाहिए था, बट ये ऐसे जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, और यू गॉट, होप दैट यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पूरा क्लियर है, ये हमें पूरा क्लियर हो गया। ये 30 डिग्री है। अब यहाँ पे भी अगर है कंफ्यूजन तो देख लो एक बार, फिर से देखते हैं कि हमने कहा कि ये एंगल पूरा 60 डिग्री है। ठीक, ऑलरेडी हमारे पास ये 30 डिग्री है, हमें 30 और चाहिए, यानी अगर हम इतना एंगल ले लें तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे आके टकराया 60 डिग्री पे ये, और इस पे हमने ये एंगल पता कर लिया। ये एंगल कैसे पता किया हमने, हाउ वी गॉट दिस एंगल, ये पूरा ट्रायंगल था, ये 30 था। ठीक, ये भी 30 है, यहाँ पे भी ये 30 है, ये वाला ट्रायंगल भी 30 है, ये भी 30 है, तो पूरा 120 हो गया, ये 120 हो गया। अब इस पे हमने नॉर्मल ड्रा किया, ये नॉर्मल ड्रा किया, तो नॉर्मल ये 90 है, नॉर्मल जो ड्रा किया हमने, अगर इस पे नॉर्मल हमने ड्रा किया तो ये 90 है। ठीक, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये जो बचा हुआ एंगल है ये 30 डिग्री हो जाएगा, तभी 120 होगा ना, पूरा 120 था, ये 90 है, तो ये बचा हुआ 30 हो गया। ठीक, तो अगर ये 30 डिग्री एंगल है, जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल रहे हैं, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30 डिग्री। ठीक, अब ये क्रिटिकल एंगल से कम है, इसलिए लाइट रे क्या होगी, नॉर्मल से अवे चली जाएगी ऐसे, तो वही यहाँ पे किया, नॉर्मल से अवे चली गई, जाना चाहिए था ऐसे, बट इट विल मूव अवे फ्रॉम
सो देखा आपने इसमें और इसमें कितना फर्क हुआ सिर्फ एंगल बदल देने से, है ना। हियर कम्स वन मोर एग्जांपल फॉर यू। Suppose that this angle is 60 degree, this is 60 degree and this one is also 60 degree। ठीक है, ये कोई हमारा प्रिज्म है जिसमें तीनों एंगल 60 60 60 है। Now one ray of light is incident on the surface AB at 0 degree। This is the light ray incident at 0 degree, hence it will move undeviated। इस पे नॉर्मल अगर हम ड्रा करें AB सरफेस पे अगर हम नॉर्मल ड्रा करें तो ऐसे होगा, और इसी पे इंसिडेंट रे आ रही है, यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। 0 डिग्री है तो ये अनडेविएटेड जाएगी, 0 डिग्री पे हमें मालूम है लाइट ऑफ रे अनडेविएटेड जाती है, तो यहाँ पे आके टकराई इस सरफेस पे, BC सरफेस पे यहाँ पे आके टकराई। अब हमें पता करना है कि यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, सिंस दिस इज 90 डिग्री, hence what will be this angle 30 degree। yes, total should be 180, 90 60 150, hence it will be 30 degree। okay, so what will be angle of incidence? To calculate the angle of incidence we have to draw a normal on this surface BC। हमने ड्रा कर दिया BC पे एक नॉर्मल, ठीक, ये पूरा 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 30 है, एंड व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ दिस एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, है ना। तो इसको हम लिख लेते हैं 60 डिग्री, दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। ओके, एंड 60 डिग्री इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, पाई इज इक्वल टू 60 डिग्री, और हमारा क्रिटिकल एंगल है 42 डिग्री, यानी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, मीन्स the phenomena of total internal reflection will occur, hence the light ray will be reflect, and light ray will be reflected at what angle, the same angle whatever is the angle of incidence। जो angle of incidence होगा उसी पे angle of reflection होगा, वही angle of reflection होगा, means it will be reflected at 60 degree। ये 60 डिग्री पे ही angle of reflection हो जाएगा। एंड हेयर एट दिस सरफेस, अच्छा पहले ये देख लो कि ये 60 डिग्री हमने कैसे ड्रा किया यहाँ पे। ओके, हाउ, ये 60 था, ये 90 है, तो ये कितना हुआ 30 डिग्री, ठीक। अगर ये 30 है तो इसका मतलब ये कितना हुआ, क्योंकि ये नॉर्मल है तो ये 60 डिग्री हुआ, ठीक। तो हमने इसको 60 डिग्री पे ड्रा कर दिया। अब जब यहाँ पे आए, यहाँ टकराया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है 0 डिग्री, हेंस इट विल मूव अनडेविएटेड ऑन द AC सरफेस। ओके, तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हम लगा सकते हैं, कोई भी एंगल लें, हमें चेक करना होगा एंगल, हमें मेन पॉइंट क्या है कि हमें कोई भी, हम ट्रायंगल लेते हैं, कैसा भी ट्रायंगल हो, कुछ भी एंगल हो, कहीं से भी हम इंसिडेंट कराएं, यहाँ से इंसिडेंट करा रहे हैं कोई लाइट रे, अगर मान लिया हमने कि ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, या 45 के ले लें, कोई भी एंगल ले लें, 60 ले लिया, 60 डिग्री। तो मेन चीज़ हमें देखनी क्या होती है कि अगर हम इस सरफेस से AB सरफेस पे कोई लाइट रे इंसिडेंट करा रहे हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस सबसे पहले जहाँ जहाँ पर लाइट टकराएगी उन सरफेसेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस देखना होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस देखने के लिए हमें उस सरफेस पे नॉर्मल ड्रा करना होगा। तो AB पे ये लाइट रे टकराई, AB पे अगर हम नॉर्मल डालें तो ये होगा, ठीक, और रे ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल के अलोंग है, यानी 0 डिग्री पे है, और 0 डिग्री पे अनडेविएटेड होती है, इसलिए ये सीधे अनडेविएटेड चली जाएगी और यहाँ पे टकराएगी। अब यहाँ पे अगर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस अगेन पता करना है, फिर से हम नॉर्मल डालें, ये नॉर्मल डाल दिया, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल है उसके बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा यहाँ पे।
अब हमें पता करना है कि एंगल, अब हम देखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा है क्रिटिकल एंगल से या कम है। अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो रिफ्लेक्ट करेगी, तो ये लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाएगी इसी एंगल पे, जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसी पे ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी, फिर टकराएगी जहाँ पे, वहाँ पे फिर हमें पता करना है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे हमें दिख रहा है कि नॉर्मल अगर हम इस सरफेस पे डालें ए एम पे, तो ए एम पे नॉर्मल की भी यही डायरेक्शन होगी और रे की भी यही डायरेक्शन है, यानी 0 डिग्री है, तो ये अनडेविएटेड बाहर की तरफ निकल जाएगी। मीन्स व्हाट, मेन पॉइंट क्या है कि जहां पर भी लाइट रे टकराएगी, इंसिडेंट रे जिसको हम बोल रहे हैं, वहां पे हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है। सेकेंड पॉइंट, if the angle of incident is greater than critical angle, then the phenomena of total internal reflection will occur. Otherwise, you have to be very concentrate. If it is less than critical angle, then the normal phenomena of refraction will occur, and as per medium, we will consider the medium to here. If the light ray is coming from air to denser and normal refraction is happening, then it will go towards the normal, and if it is going outside from glass to air, then the ray will move away from normal. Okay, so these phenomena you have to be very concentrate while applying these phenomena. Okay, so you have to solve more number of numericals on this topic, and you will see that it is very easy for you to now to solve these questions. Okay, so I would like to wind up my session here. We'll meet with the next topic in the next session. Till then, take care of yourself. Have a great day. Stay blessed. Stay happy.